वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है ये एपीजे अब्दुल कलाम की नॉवल विंग्स ऑफ फायर से लिया गया उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो बर्थ हुआ था वो एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में। रामेश्वरम जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स। और उस समय मद्रास प्रोविजेंसी या मद्रास स्टेट हुआ करता था। वैसे उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले। एंड एज वी ऑल नो दैट ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उनके जो फादर थे उनका नाम बताया गया है जैनुल अब्दीन, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, ना उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के होते हुए भी उनके जो फादर थे वो काफ़ी वाइज थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम था। और जो उनकी मदर थी आशी अम्मा, वो उनके फादर की बहुत हेल्प करती थी। और वो ये बताते हैं कि उन्हें ये याद नहीं है कि उनके घर के मेंबर्स कितने थे, बट घर से मेंबर्स से ज़्यादा लोग उनके घर में हर दिन खाना खाया करते थे। ही ऑल्सो सेज़ कि उनके जो लुक्स थे काफ़ी अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स थे, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम थे। वो अपने पुराने पुश्तैनी मकान में रहा करते थे, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया एक पक्का घर था मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में। और जो उनके फादर थे काफ़ी सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीवियर बताए गए हैं। वो हर एक लग्जरीज़ तो प्रोवाइड नहीं करते थे, लेकिन जो उनकी बेसिक्स नेसेसिटीज़ होती थी, फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, एजुकेशन, ये सारे खर्चे उनके लिए किए जाते थे। फिर इसके बाद वो बताते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में, और जब एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल के हुआ करते थे, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि अचानक से इमली के बीजों की डिमांड जो है वो मार्केट में क्यों बढ़ गई। तो वो इन सबको कलेक्ट करके इमली के बीज, क्योंकि साउथ इंडियन फैमिलीज़ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, इसको ले जाके एक प्रोविज़न शॉप, एक किराने की दुकान पे जाके इसको बेच दिया करते थे। और एक दिन के कलेक्शन में उनको एक अन्ना, जो पुरानी करेंसी हुआ करती थी, वो मिल जाया करती थी। उनके ब्रदर इन लॉ जो जलालुद्दीन थे वो उनको बताया करते थे कि वर्ल्ड वॉर के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और फिर बाद में दिनामनी नाम के न्यूज़पेपर में एपीजे अब्दुल कलाम उन इवेंट्स को ट्रेस किया करते थे। उनका एरिया काफ़ी आइसोलेटेड था, तो वॉर की वजह से कोई चेंजेस नहीं आए थे रामेश्वरम में। लेकिन अलाइड फोर्सेस में जब इंडिया को ज्वाइन करने को कहा गया, यूके, क्योंकि इंडिया 1939 में इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस चक्कर में जो फर्स्ट चीज़ जो चेंज हुई वो थी रामेश्वरम में जो ट्रेन आती थी उसको रोक दिया गया। उस चक्कर में यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स आते थे इनको चलती हुई ट्रेन से फेंकना पड़ता था। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के कज़न थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया करते थे। और क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम उस समय फ्री थे, तो 8 साल के एपीजे अब्दुल कलाम एक परफेक्ट पर्सन थे जो उनकी मदद कर सकते थे न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने के लिए। फिर वो बताते हैं कि हर बच्चे में कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि वो एक सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में पैदा होता है। और फिगर्स ऑफ अथॉरिटी जो हमारे समाज के लोग होते हैं उस बच्चे को ट्रेन करते हैं। उन्होंने सच्चाई, सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से अडॉप्ट किया और अपनी मदर से गुडनेस और काइंडनेस को अडॉप्ट किया। उनके 3 फ्रेंड्स मेंशन करे गए हैं, रामानंद शास्त्री, अरविंदम, शिव प्रकाशन, जो कि बहुत ही कट्टरवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। और उन्होंने कभी ये फील नहीं किया कि उनके बीच में कोई डिफरेंस है। रामानंद शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि हेड प्रीस्ट हुआ करते थे रामेश्वरम टेम्पल के। और बाद में उन्होंने, रामानंद शास्त्री ने हेड प्रीस्ट की पोस्ट भी संभाली। जो उनके दूसरे फ्रेंड बताए गए हैं यहाँ पे अरविंदम, उन्होंने अपना एक बिज़नेस अरेंज किया था, बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसमें वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते थे। और जो शिव प्रकाशन उनके तीसरे फ्रेंड बताए गए हैं, वो उन्होंने केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का जॉब संभाला सदर्न रेलवेज़ के लिए। वो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि हर साल जब श्री राम सीता कल्याणम, राम सीता विवाह हुआ करता था, इनकी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी ताकि वो एक स्पेशल पॉन्ड में जाके, जहाँ पे इसको राम तीर्थ कहा जाता है, वहाँ पे ये विवाह संपन्न करा सकें। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट उनकी लाइफ का यहाँ पे बताया गया है। जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मुस्लिम लड़का, एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि वो अपनी कैप पहन के बैठे थे, एक हिंदू लड़के के बाजू में बैठा है जो कि जनेऊ पहना हुआ है। ये बात वो टीचर डाइजेस्ट नहीं कर पाए और इस चक्कर में उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि तुम पीछे जाके बैठो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। इस बात पे एपीजे अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री काफ़ी उदास हो गए, दोनों रोने लगे। घर जाने के बाद जब उन्होंने ये इंसिडेंट अपने पेरेंट्स को बताया, तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, उन्होंने इस टीचर को बुलाया और ये बोला कि तुम इन बच्चों के बीच में ये जहर नहीं फैला सकते जात पात का, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, तुम इन बच्चों से माफ़ी मांगो। तो इस तरीके से उस टीचर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, टीचर को रियलाइज़ हुआ कि उसकी गलती क्या थी।
फिर वो बताते हैं कि रामेश्वरम में काफ़ी सेग्रीगेशन था सोशल ग्रुप्स का, लेकिन लोग जो थे वो हिंदू मुस्लिम इतना लड़ाई नहीं करते थे और एक साथ काफ़ी पीसफुल हार्मनी के साथ रहते थे। यहाँ पे उनके एक साइंस टीचर बताए गए हैं जिनका नाम बताया गया है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ बड़ी कंजर्वेटिव थी। वो चाहते थे कि वो नॉर्म्स को बदल सकें, इसलिए उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। जैसे ही शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने देखा कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर में आया है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने किचन में उसको खाना नहीं परोसेंगी। तो इसके बाद शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने, मतलब उनके टीचर ने, खुद उनको अपने हाथों से खाना परसा और उसके बाद उनकी वाइफ उनको वहाँ से देखती रही। उन्होंने देखा कि इस बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम वो उनके घर आए तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ उनको खुद अपने हाथों से अंदर लेके गई एपीजे अब्दुल कलाम को और उनको खाना खिलाया। तब ये बहुत छोटे हुआ करते थे और ये सारे इंसिडेंट एक बच्चे के दिमाग पे काफ़ी गहरा असर डालते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इंडिया को फ्रीडम मिल गया तो गांधी जी ने ये कहा था, इंडियंस बिल्ड देयर ओन इंडिया। तो यहाँ पे उनके अंदर एक बहुत बड़ी ऑप्टिमिज़म का एक साचार हुआ कि उनको लगा कि हाँ, अब वो कुछ अच्छा कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स ने उनको परमिशन दी कि वो रामेश्वरम से निकल के रामानंतपुरम जा सकें ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है जो उनकी मदर उनको बोलती हैं कि डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विद एंड विदाउट अ रेस्ट। तो यहाँ पे खालिल गिब्रन को कोट करते हुए उनकी मदर ने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। कि आपके बच्चे आपके खुद के नहीं हैं, उनके विचार उनके खुद के हैं। तो ये इनके पेरेंट्स के बीच का कॉन्वर्सेशन है जहाँ फादर ने उनकी मदर को ये समझाया कि तुम्हारे बच्चे देश हित के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी पैदा हुए हैं और उनको एक नोबल सिटीज़न का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।